नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के आने के बाद से ही बिहार में कांग्रेस की जो हार हुई है, कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा बिहार के विधानसभा चुनाव में, पार्टी 19 से 6 सीटों पर आ गई। इसको लेकर, इस खराब परफॉर्मेंस को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रभारी और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा अल्लावरू अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं और पार्टी के बड़े नेता भी अखिलेश प्रसाद सिंह के भी निशाने पर हैं, तारिक अनवर के भी निशाने पर हैं। और तारिक अनवर जो कांग्रेस के सांसद हैं कटिहार लोकसभा सीट से, उनसे हमारी कई बार बातचीत हो चुकी है और हमने जब तारिक अनवर से कई बार बातचीत की, उनसे हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी लेते हुए उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए जो प्रमुख भूमिकाओं में थे इस विधानसभा चुनाव में। हालांकि जब बिहार चुनाव नतीजों के बाद पहली बैठक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई, बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ हार पर मंथन हुआ, तो खबर यह भी निकल कर आई कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपना इस्तीफा लेकर गए हैं। और उन्होंने अपना इस्तीफा लेकर गए थे, उन्होंने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे इस्तीफे की पेशकश की। उनको कहा कि मैं अपना इस्तीफा देना चाहता हूं, पार्टी की हार हुई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से यह कहा कि राहुल गांधी को दीजिएगा, हमको मत दीजिए। और राहुल गांधी के सामने उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, तो राहुल गांधी ने कहा कि इसको बाद में देखेंगे। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई। तो उसके बाद लगातार उसके बाद भी कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के जो कई नेता हैं वो इस्तीफा मांग रहे हैं उनसे, और बड़ा बयान और कड़ा बयान राजेश राम के खिलाफ और कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ लगातार आता रहा है पार्टी के नेताओं का। कई नेताओं के खिलाफ राजेश राम ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया, 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, निलंबित किया उनको, और इसके बाद ही शायद निष्कासित किया। और इसके साथ ही इस कार्रवाई के बाद भी उन पर सवाल उठ रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह का हमला हो या फिर तारिक अनवर का हमला हो, पार्टी के और दूसरे बड़े नेताओं के हमले हो, तो लगातार मोर्चा खुले हुए कांग्रेस के बड़े नेता अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ। और जो दूसरी बड़ी बात है राजेश राम के लिए, जो दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल की बात है वो ये है कि राजेश राम को पार्टी के जो नेता हैं वो भाव नहीं दे रहे, जो मौजूदा वक्त में पार्टी में हैं। पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश राम को भाव नहीं दे रहे, पार्टी के विधायक भी राजेश राम को भाव नहीं दे रहे हैं। और कल एक ताजा मामला सामने आया है। कल पार्टी की एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में जो खबर है कि राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होना था, अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना था। इस मीटिंग से 2 या 3 विधायक शायद इस मीटिंग में नहीं पहुंचे, कांग्रेस की इस बैठक से गायब रहे, राजेश राम की मीटिंग से नदारत रहे। तो इस तरह की बात है, कांग्रेस की मीटिंग में कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं और उनके शामिल होने की अनिवार्यता है, उनको अनिवार्य रूप से शामिल होने को कहा जाता है, तब भी शामिल नहीं हो रहे हैं। तो राजेश राम के नेतृत्व को स्वीकार करने को विधायक क्या तैयार नहीं है, उनको हल्के में ले रहे हैं। और जो विधायक हैं वो राजेश राम को भाव नहीं दे रहे हैं। विधायकों की भी नाराजगी क्या राजेश राम को लेकर है। पार्टी के जिलाध्यक्ष 15 जिलाध्यक्ष गायब रहे मीटिंग से। जब बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पहली मीटिंग बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पटना में बुलाई, तो अनिवार्य रूप से जिलाध्यक्षों को भी कहा गया था कि आपको इस मीटिंग में शामिल होना है। और जिलाध्यक्षों में से, पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों में से 15 जिलाध्यक्ष यानी तकरीबन आधे जिलाध्यक्ष गायब रहे, वो राजेश राम की बुलाई हुई मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बहिष्कार किया, नदारत रहे, आपको जिन शब्दों का इस्तेमाल करना है, जिन शब्दों का चयन करना है कर लीजिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि राजेश राम को न जिलाध्यक्ष भाव दे रहे हैं, न विधायक भाव दे रहे हैं। तो क्या राजेश राम की कुर्सी जाएगी? प्रदेश अध्यक्ष पद से राजेश राम हटेंगे? और फिर ये सवाल
कि बिहार में कितने प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा होगा, बिहार में कितने प्रदेश अध्यक्षों का विकेट गिरेगा। 2 विकेट की जानकारी हम पहले आपको बता चुके हैं। 2 प्रदेश अध्यक्षों के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि 2 प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा हो सकता है, एक का तो तय है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के बारे में यह तय माना जा रहा है कि उनका इस्तीफा होगा, वो इस्तीफा देंगे और मंगनी लाल मंडल की जगह आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष आलोक मेहता हो सकते हैं। ये नाम भी सामने आ चुका है। हो सकता है तेजस्वी यादव, लालू यादव कोई सरप्राइज दे, कोई दूसरा नाम सामने आए, लेकिन मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा तय माना जा रहा है। आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, यह भी तय माना जा रहा है। अब जो दूसरे पार्टी है, दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उमेश कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कारणों में नहीं जाएंगे, बात बहुत लंबी हो जाएगी। कहा जा रहा है उनका भी इस्तीफा होगा और जेडीयू भी अपना नया कप्तान बनाएगी प्रदेश में, जेडीयू में भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनना है। और इसके बाद राजेश राम को लेकर चर्चा है। विधायक गायब रह रहे हैं बैठक से, जिला अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं बैठकों में, वो बैकआउट कर रहे हैं या वो नदारत रह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर राजेश राम के नेतृत्व पर सवाल है और पार्टी के बड़े नेताओं को भी राजेश राम का इस्तीफा चाहिए, चाहे वो तारिक अनवर हो, चाहे वो अखिलेश प्रसाद सिंह हो, चाहे वो कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हो। कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, कुछ ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे हैं। तारिक अनवर से कई बार बात हुई हमारी, अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कई बार सामने आ चुका है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।